हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन मंच पे। मैं आपका साथी हरीश। तो अपन लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है, जो आपके रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए सम्मिलित रूप से एक जैसा सिलेबस है, इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे कि क्या है आपका सिलेबस, किस तरह से आपको तैयारी करनी है या फिर किस तरह से आपको नोट्स पढ़ने हैं ताकि आप कम समय में अच्छा इनपुट प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो अपन आज वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो आपका रीट के अंदर 20 नंबर का सिलेबस आता है शिक्षा मनोविज्ञान का। अब इस शिक्षा मनोविज्ञान को किस प्रकार पढ़ा जाए कि सर बहुत ही कम समय में अच्छा पढ़ पाए और 20 में से 20 नंबर ला सके। तो देखिएगा, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कुछ बातें लेके आया हूँ। कुछ अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं और आपको किस प्रकार पढ़ना है। ठीक है, तो अपन आज वाली क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सर शिक्षा मनोविज्ञान कैसे पढ़े या फिर सर इसका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए ताकि सर हम इसको भूल ना पाए, बार बार इसका रिवीजन कर पाए। ठीक है, तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं तो जो आपका रीट लेवल 1 है, जो आपका रीट लेवल 1 है और जो आपका रीट लेवल 2 है, इसमें आप दोनों के सम्मिलित रूप से साइकोलॉजी 20 नंबर की आती है, या मैं यूं कहूं आपके 10 क्वेश्चन किसके आते हैं, आपके शिक्षा मनोविज्ञान के आते हैं। अब सर ठीक है, 10 क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी ये बात है कि जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं ये आपके सिलेक्शन में अहम भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि ऐसा सिलेबस ये सबके लिए नया है। चाहे वो आर्ट से आया हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स हो, सबके लिए एकदम अच्छा सिलेबस है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं और 20 में से 20 नंबर ला सकते हैं। कैसे, इसके लिए थोड़ा सा आप देखिएगा। ठीक है, अब यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपका पहला टॉपिक है शैक्षिक मनोविज्ञान। अब यदि शैक्षिक मनोविज्ञान बात करूं तो इसमें एक तो आएगा अर्थ, एक आएगा क्षेत्र और एक आएगा कार्य। ये जो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान का जो कार्य है, इस कार्य से आपके बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। अब अपने को समझना क्या है कि सर यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं और सर प्रश्नों को किस प्रकार अटेंड करना है। यहाँ से बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं और हर बार आपके जो पिछला रीट एग्जाम होता 2022 का जो मेंस एग्जाम होता या फिर आपके जो भी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होता, सब में ऐसे प्रश्न आते हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो आपका ये हो गया। दूसरा है बाल विकास। बाल विकास का अर्थ क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक और इसको वंशानुक्रम और वातावरण का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह ऐसा टॉपिक है बाल विकास कि आप जैसे ही जब छोटा बच्चा पैदा होता है अपने घर में अपन देखते हैं, जब तक बच्चा 18 वर्ष तक होता है किशोरावस्था, अपन रोज उसको देखते हैं। इसको आप आराम से शांत दिमाग से प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। क्यों, आपको पता है कि बाल विकास के अंदर कि आपके शैशवावस्था की क्या विशेषता होती है, जब बच्चा 0 से 6 वर्ष का होता है, बच्चे की बाल्यकाल में क्या अवस्था होती है, किशोरावस्था में क्या अवस्था होती है, बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं। आप इसको अच्छे से प्रश्न कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं, बस आपके मानसिक स्तर पर समझ जैसे प्रश्न आते हैं। यदि मैं अगले टॉपिक की बात करूं तो व्यक्तित्व। व्यक्तित्व किसे कहते हैं, उसका प्रकार क्या है, इसको प्रभावित करने वाला कारक, उसके मापने की विधियां। ये थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा सा आपका हार्ड टॉपिक है। इसको थोड़ी सी समझने की गुंजाइश रहती है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है, अप्रक्षेपी विधि कौन, और अप्रक्षेपी में भी आपके वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी और व्यक्तिगत विधि कौन सी है। यहाँ से आपके प्रश्न आते हैं और वैसे आपके पिछले रीट पे भी प्रश्न आया था। ठीक है, अब मैं बात करूं बुद्धि, तो बुद्धि भी थोड़ा सा आपका थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक, इसको समझें। जैसे अपन देखते हैं सर बुद्धि किसे कहते हैं या बुद्धि को कहने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे। ठीक है, फिर देखेंगे सर बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत और सर बुद्धि को मापन की कौन कौन सी विधियां, सर बुद्धि का मेजरमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, चाहे बुद्धि की प्रक्षेपी विधि हो चाहे अप्रक्षेपी विधि हो। लेकिन सर ये तो ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे सर इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, हम प्रश्न कैसे कर पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि जैसे पिछले जो रीट एग्जाम में हमने जैसे बच्चों को पढ़ाया था, जो हमने पढ़ाया वहां से बुद्धि के प्रश्न मिल गए, बुद्धि नहीं पूरी साइकोलॉजी के प्रश्न मिले। तो देखिएगा कैसे प्रश्न आते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका टॉपिक अधिगम। अधिगम कहते हैं किसे, अधिगम मतलब सीखना। सीखना क्या होता है, इसको अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सी, इसके सिद्धांत कौन सी, इसकी विभिन्न प्रक्रिया कौन सी है और अधिगम में आने वाली कठिनाइयां और इसमें मोटिवेशन का इसमें क्या क्या यूजेज है। ये आपका अधिगम टॉपिक है। अधिगम टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, समझ लायक टॉपिक है और यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं अपन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपका जो कल परसों फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है, इस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अपने जो 10 से 15 जो अपन क्लास नोट्स में हम बच्चों को जो लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स देते हैं कि आपके 10 से 15 नोट्स पढ़ लो, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। वहाँ से वहाँ अपने 10 में से 10% मिल गए, जिसमें 5 स्कूल मैनेजमेंट के थे, 5% साइकोलॉजी के थे, 10 के 10 क्वेश्चन अपने वहाँ से मिल गए।
ठीक है। अगला आपका टॉपिक कौन सा है? समायोजन। तो समायोजन कहते किसे हैं और इसके अंदर कौन कौन सी परिभाषाएं हैं और इसमें अध्यापक की क्या क्या भूमिका है। और एक आपका टॉपिक है विविध अधिगमकर्ता, जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता चैप्टर है, कैसे कैसे बच्चे हैं, विमंदित बच्चे कैसे होते हैं, अपराधी बालक कैसे होते हैं, आपके प्रतिभाशाली कैसे हैं, सृजनशील कैसे हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कैसे हैं, इसके बारे में आपका सिलेबस है। लेकिन सिलेबस आपको दिख रहा है छोटा सा, लेकिन बहुत ही समझने लायक है और बहुत ही शानदार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत अच्छे लायक के प्रश्न आते हैं, जिसने सही ढंग से समझे उसके अच्छे से काम हो जाएगा। अब बात आती है सर हम इसको पढ़े कैसे, कैसे समझे सर, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए। तो ये देखिएगा कि आपको इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, अब देखो साइकोलॉजी लेने के लिए, जैसे मैंने जब तैयारी की थी साइकोलॉजी की, या फिर जब मैं तैयारी कर रहा था उस टाइम मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन उस समय मेरे साइकोलॉजी में 20 में से 20 नंबर थे। और जो भी मैंने एग्जाम दिया था, मैंने सीटीएट का दिया तो सीटीएट मेरे साइकोलॉजी में 30 में से 30 नंबर थे। अब बात है कि सर आपने साइकोलॉजी कैसे पढ़ी, किस तरह से नंबर लेके आए। हालांकि देखो सबके लिए हार्ड होती है, सबके लिए सिंपल होती है, पर आपको हम किस तरह से पढ़ना है आपको ये बताएंगे ताकि आपके 20 में से 20 नंबर साइकोलॉजी में आए। ठीक है। अब आपके मन में शंकाएं होती है सर साइकोलॉजी ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी में सर पाठ्य पुस्तक कौन सी पढ़नी है, सर कौन कौन से नोट्स का हम चूज करें। अब यदि मैं शिक्षा मनोविज्ञान की आपके बात करूं, जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसकी मैं बात करूं तो सर सबसे पहले बात सर कौन कौन सी हम पाठ्य पुस्तक का चयन करें। सर सबसे पहले हम उस सिलेबस के अनुसार कौन सी पुस्तक का चयन करें, अर्थात कौन सी पाठ्य पुस्तक का चयन करें, या फिर सर हम कौन से नोट्स का चयन करें ताकि सर हम साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ पाए और पूरे में से पूरे नंबर ला सके। ठीक है। यदि मैं आपको पाठ्य पुस्तक की बात करूं तो आप मार्केट में जाओ और एक आपके राजस्थान बोर्ड की बुक्स आती है और इसी के साथ एक आपके सीबीएसई बोर्ड की बुक आती है। इस बुक को आप अच्छे से देखो और इसका एनालिसिस करो। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस पुस्तक में से मुझे क्या पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़नी है। क्योंकि कई बार क्या होता है अपन मार्केट से बुक लेके आते हैं, लेकिन बुक को पूरा पढ़ लेते, लेकिन वहां से प्रश्न से नहीं मिलते। हालांकि प्रश्न यहीं से आएंगे क्योंकि ऑथेंटिक बुक से प्रश्न उठे जाते हैं, लेकिन अपने को ये पता करना है कि इस पुस्तक में से मेरे सिलेबस मैंने पढ़ने लायक चीज़ क्या, छोड़ने लायक क्या है। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, फिर सिलेबस में से कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे प्रश्न नहीं आएंगे इसका आपको पता होना चाहिए। फिर आते सर नोट्स के लिए हम क्या करें। तो देखिएगा एक शिक्षक क्या करता है, मान के चलो आप मार्केट से एक बुक लेके पढ़े, तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक आपको 9 से 10 प्रकार की पुस्तक पढ़कर और आपको शानदार एक क्लास के अंदर अच्छे से क्या लिखाता है, नोट्स लिखाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं क्लास नोट्स। अब सर ये तो हमने पढ़ लिया मान को चलो, तो सर कौन से पढ़े शिक्षक के, जिसका आपको साइकोलॉजी समझ में आती है अच्छे से। ठीक है। फिर सर बात आती है सर हम इसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए देखो बताऊं, जब मैंने तैयारी की थी अच्छे से और जब मैं पढ़ा था उस टाइम मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और मैंने वो शॉर्ट नोट्स बहुत सारे राजस्थान के विद्यार्थियों जो शिक्षा मनोविज्ञान की तैयारी कर रहे थे या जिसके सिलेबस में था। और मैं ये कहता हूं कि आज के दिन में उस शिक्षा मनोविज्ञान पढ़कर बहुत सारे राजस्थान के कोनों कोनों में विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगह पर आपके टीचर्स बने हुए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का बालक हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीड का बालक हो। क्योंकि मैंने उस समय एक बार मेहनत की थी, पढ़ते समय अच्छे से नोट्स बनाए थे, बहुत कीपैड मतलब 12-13 पन्ना में आपकी पूरी साइकोलॉजी छाप दी। और वहां से 12-13 पन्ना में से यदि आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो और आपको क्या चाहिए। ठीक है। जैसे अभी आपका फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था, इस फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में हमारे उस नोट्स में से पूरे क्वेश्चन मिले और एग्जाम्पल भी चेंज नहीं हुआ, वो को वो मिला। ठीक है। तो देखिएगा फिर अपने क्या बात, जैसे मुझे अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे बालक हैं, विद्यार्थी जिनको सही तरह से मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, जिनको सही ढंग से साइकोलॉजी के नोट्स नहीं मिल पा रहे। तो मेरी ये कोशिश है उन बच्चों, उन विद्यार्थियों के लिए, उन तैयारी करने वाले हमारे भावी शिक्षकों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान अच्छे से हो जाए ताकि आप 20 में से 20 नंबर आ जाए। ठीक है। अब सर ये बात तो होगी सर हम पाठ्य पुस्तक में से कोई पढ़ ले या फिर सर हम नोट्स कैसे पढ़े, किस प्रकार से पढ़े। सर हम नोट्स ले आते हैं मार्केट से, पढ़े इसको सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। तो मैं बताऊं जब मैंने नोट्स बनाए थे शॉर्ट नोट्स, देखो मैंने कैसे बनाए थे। जैसे आपका पहला चैप्टर है मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ और क्षेत्र। तो जिस समय मैंने इसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे उस समय मैंने आपकी जो फर्स्ट चैप्टर इसको सिर्फ एक पन्ने में मैंने डाल दिया, अर्थात एक पन्ने में आपके शिक्षा मनोविज्ञान को डालना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से प्रश्न मिल जाते हैं, यहाँ से एक भी प्रश्न बांध जाता है। यदि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ, क्षेत्र और कार्य से प्रश्न आता है तो इस पेज में से आता है, यहाँ से प्रश्न बाहर जाता ही नहीं, क्योंकि मैंने एक पेज पूरा डाल दिया। मनोविज्ञान कहते कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके आप क्या कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका विकास कैसे होता है, इसका क्षेत्र कौन सा है, इसके बारे में कौन कौन से मनोविज्ञान क्या बात की, इसकी प्रकृति कैसी, इसका क्षेत्र कैसा, कार्य क्षेत्र कैसा है, और शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहते हैं, इसका वास्तविक अर्थ के कौन कौन से मनोविज्ञान ने क्या क्या बातें की थी। यहाँ से आपके सीधे सीधे प्रश्न आते हैं।
ठीक है। यदि मैं बात करूं दूसरे, जिसका नाम है अधिगम, आपका चैप्टर है, तो मैंने यहाँ अधिगम कहते हैं कैसे हैं, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की क्रियाएं कौन से, अधिगम के प्रकार कौन से, अधिगम की अवस्थाएं कौन से, अधिगम के पठार कौन से हैं, अधिगम के वक्र कौन से, और अधिगम का स्थानांतरण अंतरण कौन से हैं, या फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब सोचो, अधिगम को यदि मैंने एक पेज में डाल दिया तो वहां से प्रश्न आएंगे, तो प्रश्न आते हैं। अब बात क्या है कि सर हमें ये पता चल जाए किस तरह से नोट्स बनाना है या फिर क्या करेंगे। तो जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको नोट्स आपको हम डाल देंगे, या फिर जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो डाल देंगे, ताकि आप पता कर सके सर प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं इस एरिया में से। ठीक है। अब देखो आपको इसके लिए करना क्या है। अब इसके लिए आपको करना क्या, देखो कि जो आप साइकोलॉजी पढ़ते हो सर, साइकोलॉजी हम कैसे पढ़े ताकि सर हम शिक्षा मनोविज्ञान में सर 20 में से 20 नंबर ला सके। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने के लिए देखो सबसे पहले तो ये बात है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए। अब सिलेबस तो आपके पास में है, लेकिन आप सिलेबस को किस प्रकार से पढ़ोगे। जिस समय मैंने तैयारी की थी, जब मैंने शिक्षक बनने के लिए जब तैयारी की थी, उस समय मेरे पास सबसे पहले सिलेबस था, और सिलेबस के पास ये था कि सिलेबस में से पढ़ना क्या, छोड़ना क्या है, या फिर मैं जो भी कंटेंट पढ़ रहा हूँ, जो भी नोट्स पढ़ रहा हूँ, जो भी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उस पुस्तक में से पढ़ना क्या, कैसे पढ़ना, क्या चीज़ छोड़नी है, मेरे को उस समय पता था। और मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ाए साइकोलॉजी को, और मेरे साइकोलॉजी उसमें पूरे नंबर थे। और जो भी मेरे दोस्तों ने पढ़ाया, फिर जिसको भी मैंने बाद में क्लासों में बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को जब शेयर किया था, तो सभी बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स थे साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है। अब बात करते सर पढ़ना क्या, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फिर आप जो भी पढ़ो, आपके कम से कम पढ़ते समय आपको अपने समय का सदुपयोग करना है कि सर हम दिन में 6 से 7 घंटे पढ़े, क्योंकि अभी आपके पास 6 महीने है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। और जब भी आप समय का सदुपयोग, तो आपको कम से कम खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, अर्थात आपको कह सकते हैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद पर आत्मविश्वास होना चाहिए, तो कैसे पढ़े, किस प्रकार से पढ़े, और खुद पर भरोसा होना चाहिए कि जो मैं कंटेंट पढ़ रहा हूँ मुझे पूरा भरोसा है, इसका मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ। अब बात है सर ये तो चीज़ मेरे पास है, लेकिन सर सिलेक्शन के लिए क्या करना है सर, सबसे पहले मैं अच्छे से किसी के नोट्स पढ़ लूँ। सर यदि इसके पास मेरे पास टाइम है, सर मैं ऑथेंटिक राजस्थान बोर्ड की या फिर सर एनसीईआरटी की कोई अच्छी सी बुक पढ़ लूँ। फिर सर क्या करूँ, फिर सर मैंने जो कंटेंट पढ़ा सर, इसमें से PYQ प्रश्न देखो सर, आज तक हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसे हैं, साइकोलॉजी के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। अब इसमें आपको पता चलेगा कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आते हैं, क्या वो आपकी कंटेंट में से है या नहीं है। यदि आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उस कंटेंट में से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात आपको आने वाले प्रश्न भी मिलेंगे। ठीक है। अब इस PYQ पढ़ने के साथ साथ आप क्या करोगे, खुद के शॉर्ट नोट्स तैयार करोगे। अब सर बात है सर शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें, जैसे मैंने उस समय शॉर्ट नोट्स तैयार की, मैं जब पढ़ रहा था, जब मैंने एग्जाम की तैयारी की, तो मेरे वहाँ से प्रश्न आए जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और मेरा उस समय सिलेक्शन हो गया था। क्यों, क्योंकि मेरे सिलेक्शन होने का एक ही तरीका था, शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि मेरे शिक्षा मनोविज्ञान में पूरे में से पूरे नंबर थे, जिसमें मैं क्या कर पाया हूँ, अच्छे से सिलेक्शन कर पाया हूँ, और एक अच्छी जगह एक पोस्टिंग नहीं मिली। ठीक है। तो बात आती सर शॉर्ट नोट्स की। फिर सर आता है इसका बार बार सर क्या करना, सर इसका रिविजन करना। और सर रिवीजन के बाद सर मुझे क्या देना, सर विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर वाइज सर मुझे प्रश्न मिल जाए कि आपके नए प्रश्न कैसे आने वाले, किस प्रकार से मैं टेस्ट दे सकूं, और टेस्ट के बाद सर मैं खुद का एनालिसिस कर पाऊंगा कि मुझे पहला चैप्टर तैयार हुआ या फिर नहीं हुआ। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, पढ़ने का तरीका होता है। तो सबसे पहले एक आप अच्छे से कंटेंट पढ़ो, नोट्स पढ़ो। नोट्स के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो ऑथेंटिक बुक, राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी पढ़ो। हालांकि जो भी शिक्षक आपको लिखवाता है तो वो 2-4 पुस्तकों को गहन अध्ययन करके आपको लिखवाता है। फिर सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मान कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा, तो सर उस चैप्टर के बाद सर मैं PYQ देखूं, सर मैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर उस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आए और नए कैसे कैसे प्रश्न आने की गुंजाइश रहती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करना, थोड़ा सा देखना है। वो तो सर ठीक है, लेकिन सर नए प्रश्न कैसे आ सकते हैं, इसके लिए सर क्या करें। तो इसके लिए हम आपका बिल्कुल करेंगे, हम आपके साथ बने हुए मार्गदर्शन करेंगे आपके। लेकिन सर नए प्रश्न सर हमको प्रत्येक चैप्टर वाइज मिल जाए ना, तो सर मजा आ जाए। और सर हमें ये पता नहीं सर हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के लिए क्या क्या हमने हमारे ऐप के अंदर आपके बहुत सारे प्रश्न डाल रखे हैं कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में या फिर प्रीवियस आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए, आपके साइकोलॉजी का आप वहाँ से देख सकते हैं। चाहे बालक रीट 1 का हो या चाहे रीट 2 का हो, या चाहे रीट 1 का हो चाहे रीट 2 का हो, दोनों के लिए साइकोलॉजी सेम सिलेबस है, सेम आपके प्रश्न आते हैं, सेम बरोबर आपका वेटेज है 20 नंबर का। ठीक है। अब सर बात आती है कि सर रिविजन करें अच्छे से, और सर खुद के हाथों सर क्या बनाए, शॉर्ट नोट्स। लेकिन सर इतनी मेहनत कौन करे, सर आपके नोट्स हमें दे दो, बिल्कुल हम आपके साथ बने हुए, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं देखता हूँ आज भी राजस्थान के युवाओं को, बहुत जनों को क्या है, साइकोलॉजी की नीड है, वो साइकोलॉजी सही ढंग से पढ़ नहीं पाते। तो मैं आपके साथ बना हुआ हूँ इस चीज़ के लिए। और क्योंकि मैं खुद भी पढ़ा था साइकोलॉजी को, मेरे भी पूरे में से पूरे मार्क्स थे उस समय जब मैंने तैयारी की, सिलेक्शन हुआ था।
और मेरे पढ़ने के बाद जब मैंने क्लासरूम पढ़ाए नोट्स तो वो मैंने अच्छे से पढ़ाए थे, वहाँ से प्रश्न मिले थे। और सबसे बड़ी बात है कि यदि मैं थर्ड ग्रेड को पढ़ा के वहाँ से फर्स्ट ग्रेड यदि पूरे में से पूरे क्वेश्चन मिले, इससे बड़ी बात क्या चाहिए शिक्षक के लिए। ठीक है, तो ऐसा ही आपके लिए होने वाला है। फिर सर क्या करें, रिवीजन करें और सर बार बार टेस्ट दें। अब सर ये बात ठीक है, लेकिन सर हमें आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे? देखिएगा, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम, उसका नाम है ऑनलाइन सारथी। तो सबसे पहले तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपको आने वाली हमारे साइकोलॉजी क्लास के बारे में, या फिर हम आपको बताएंगे कि भाई किस तरह से आपको साइकोलॉजी पढ़नी है, या फिर आपको एक चैप्टर समझाएंगे इस तरह से चैप्टर को समझना, ताकि यहाँ से 10% पुटअप होते हैं। अब रही सर आप हमको सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप ऐसे करना, हमारा चैनल है या हमारा ऐप है ऑनलाइन सारथी, प्ले स्टोर पर जाना, वहाँ से करना डाउनलोड। वहाँ पर आपको फोल्डर करने आपके फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, आपको जो साइकोलॉजी प्रश्न आता है वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर एक बात और देखिएगा कि सर कभी कभी सर हमारा खुद की क्या सर कुछ समस्या रहती है, सर हम पूछ नहीं पाते हैं कि सर कोचिंग से बात नहीं हो पाती। देखिएगा, मैं आपके साथ बनाऊंगा, मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम है हरीश जानी सर। आप जाना, इसको सर्च करना टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का नाम है हरीश जानी सर। इसको आप क्या करना, इसको ज्वाइन करना। यहाँ पर आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित या शैक्षिक प्रदर्शन या शिक्षण विधि से किसी प्रकार की समस्याएं हो, वहाँ पर सबका आप निराकरण किया जाता है। वहाँ पर सभी आपको ओल्ड पर्सन है, नए आने वाले पर्सन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई पैसा वहाँ पे नहीं देना। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो, सबसे पहले तो वही बताई थी आपको कि बार बार अच्छे नोट्स पढ़ो, रिविजन करो, टेस्ट पेपर दो, और बार बार शॉर्ट नोट्स पढ़ो। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये हम आपको बताया था। इस तरह से बनाओ कि आपके 10 पन्नों का मैटर आप एक पन्ने में डाल दो, और जब एग्जाम होने से पहले आप उसको 10 से 15 बार रिवीजन कर पाए। और मान के चलो आपका घर से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर सेंटर है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो उस समय आप उस 2 पन्नों को वापस रिवीजन कर सकते हैं, क्या पता वहीं से प्रश्न आ जाए। और यदि आपने सही ढंग से बनाए तो प्रश्न वहां से आते हैं, आज तक आए तो आने वाले टाइम में भी आएंगे। ठीक है, तो ये था आपको शिक्षा मनोज्ञान कैसे पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या है, किस प्रकार से पढ़े, ताकि आपके 20 में से 20 मार्क आप साइकोलॉजी में ला सकें। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। और आपका ऐसा ये सिलेबस है, L1 L2 वालों के लिए आपके सिलेक्शन में बेहद ज़्यादा भूमिका अदा करता है, इसको सीरियस लेना। क्यों? क्योंकि आपके सिलेक्शन की बड़ी भूमिका अदा करता है। साइकोलॉजी 20 में से 20 नंबर लाना, यह आपको रैंक में भी ले आ सकता है और परीक्षा से बाहर भी कर सकता है। ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी सिलेक्शन में अहम भूमिका अदा कर सकता है, या फिर आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकता है। तो अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा खुश होकर पढ़िएगा। कोई भी हमारे लायक सेवा जरूर याद कीजिएगा आप, और शिक्षा मनोज्ञान आप इस तरह से पढ़िएगा। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन सारथी से, और मेरा पर्सनल चैनल आप ये हरीश जानी सर से है, और हमारा ऐप है ऑनलाइन सारथी करें। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में किसी प्रकार का पैसा नहीं देना, आपको साइकोलॉजी के विभिन्न प्रकार के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, अगेन आपको फिर से कहूँगा, अच्छे से पढ़िएगा। शिक्षा मनोज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करता है, और आपको एग्जाम से बाहर भी कर सकता है, एग्जाम में इन भी कर सकता है। ठीक है, अगेन आप सबका धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।